नौकरी वाली बहू और अहंकारी सास। आज सोनल बहुत खुश थी क्योंकि वह माँ पापा की पसंद से तय किए गए लड़के सुनील से पहली बार मिलने जा रही थी। सुनील की प्राइवेट जॉब थी। सोनल अपनी शादी से बहुत खुश थी, परंतु वह घर और सभी को छोड़ने के विचार से दुखी भी उतनी ही थी। सोनल ने पहले ही सोच रखा था कि वह शादी के बाद भी नौकरी करेगी, इसलिए जब वह सुनील से पहली बार मिली तो सोनल ने सुनील से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वह शादी के बाद भी नौकरी करेगी। सुनील को भी सोनम बहुत पसंद आई, इसलिए सुनील ने उसकी बात झट से मान ली। सोनल यह सब देखकर बहुत खुश हुई और उसने घर जाकर सबको यह बात बताई। दोनों घरों में शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से होने लगीं। कुछ दिन बाद सुनील के माता पिता शगुन की थाली लेकर जब सोनल के घर आए तब सबने मिलकर बहुत सी बातें करी। तो बातों बातों में सोनल की माँ ने कहा कि वैसे समधन जी, यह आपने बहुत अच्छा किया कि शादी के बाद भी आपने सोनम को नौकरी करने से नहीं रोका। तब सुनील की माताजी ने बोला, पर हमने ऐसा कब कहा कि बहू शादी के बाद नौकरी करेगी। परंतु जब सोनल आपके बेटे सुनील से पहली बार मिली तो उसने सुनील जी को नौकरी के बारे में बताया था तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। अरे वो तो अभी बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। पर अरे आप ये सब छोड़िए और मिठाई खाइए, शादी का माहौल है, खुशियाँ मनाइए। सुनील के माता पिता से की गई बातों के बारे में सोनल के माता पिता ने उसे कुछ नहीं बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थीं। फिर कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद तक सब नॉर्मल था। सोनल एक बड़े स्कूल की अध्यापिका थी। शादी के बाद वह रोजाना अपने स्कूल जाती। एक दिन सोनल की सास सुनील से बोली, बेटा ये बहू का रोजाना घर से बाहर नौकरी पर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर माँ, आजकल सब नौकरी करते हैं, अगर सोनल नौकरी कर रही है तो क्या बुराई है। घर में अगर दो लोग कमाएंगे तो घर अच्छे से ही चलेगा। मैंने एक बार कहा ना, मुझे पसंद नहीं बहू का यूँ बाहर जाकर नौकरी करना। बहू घर पर ही अच्छी लगती हैं और उसे कहकर मना कर देना। और हाँ, मैं देख रही हूँ जब से बहू इस घर में आई है तब से तुम उसकी सारी बातें मान रहे हो। मेरी तो परवाह ही नहीं रही तुम्हें। माँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सोनल को नौकरी नहीं करने देंगी तो मैं और सोनल अब इस घर को छोड़कर कहीं और रहेंगे। उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बीवी के आते ही माँ को भूल गया और घर छोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तुझे जैसा करना है वैसा कर, बस बहू इस घर में नौकरी नहीं कर सकती। सुनील गुस्सा होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सुनील जब सोनल को सारी बात बताता है और घर छोड़कर चलने के लिए बोलता है तो सोनल मना कर देती है। वो कहती है, मम्मी जी हमसे बड़ी हैं, वो हमारी माँ हैं, जो हमारे लिए सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी। और अचानक यूँ घर छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है। अगर मम्मी जी को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कल से ही वो नौकरी छोड़ दूँगी, लेकिन हम इस घर को और मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर सोनल ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वह बहुत कम बोलने लगी थी। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन सुनील अपना परेशानी भरा उतरा हुआ चेहरा लेकर घर आता है। सुनील की माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों मुँह लटकाया हुआ है, कुछ बात है क्या। सुनील को देखकर उसके पापा और सोनल भी वहाँ आ जाती हैं। माँ, मेरी नौकरी चली गई है और आप लोगों को तो पता है कि आजकल दूसरी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। दूसरी नौकरी ढूंढने में न जाने कितना टाइम लगेगा। सुनील के पापा बोले, नौकरी से निकाल दिया, पर अचानक ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं। अचानक नहीं पापा, आजकल मेरा ध्यान काम में कुछ कम लगने लगा था, जिससे कि काफ़ी गलतियाँ हो जाती थीं। लास्ट टाइम भी सर ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगली बार कुछ गलत हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा, और वही हुआ फिर जिसका डर था। तू चिंता मत कर बेटा, कल से दूसरी जगह ट्राई करना, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। सुनील बहुत जगह कोशिश करता है नौकरी के लिए, परंतु कहीं उसकी नौकरी नहीं लगती। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं पर सुनील की नौकरी नहीं लगती। ऊपर से उन सबका घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। पर सुनील की माँ की दवाइयाँ लाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें काफ़ी बीमारियाँ थीं, परंतु उनके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वह दवाइयाँ भी ला सकें और घर भी चला सकें। कमरे में बैठे हुए सुनील के पिताजी ने सुनील की माँ से कहा, तुम्हें पता है ना कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, वह हमारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हें तो किचन में जाने भी नहीं देती, हमारी पूरी सेवा करती है। और फिर
जब सुनील घर छोड़कर जाने वाला था तो बहू ने उसे रोक लिया था। उसके मन में हमारे प्रति बहुत प्रेम है और तुम जानती हो ना कि इस वक्त घर की हालत क्या है। मुझे लगता है कि हमें बहू को नौकरी करने देनी चाहिए। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बहू के पैसे से घर चलाएंगे? ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे सुनील की माँ, तुम दुनिया वालों की फ़िक्र छोड़ो, वो नहीं आएंगे हमारा घर चलाने के लिए। यह काम हमें खुद ही करना है। तुम अपने अहंकार को निकाल कर फेंक दो और देखो कि हमारी बहू कितनी अच्छी बहू और टीचर दोनों बन के दिखाती है। परवर छोड़ो और बहू को नौकरी पर जाने दो। पिताजी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, कल से तुम दोबारा उसी स्कूल में नौकरी पर जा सकती हो। यह सब सुनकर सोनल बहुत खुश हो जाती है। उसके टैलेंट और एजुकेशन की वजह से उसे उस स्कूल में दोबारा नौकरी मिल जाती है। अब सब कुछ सही चलने लगा था। सोनल के चेहरे पर भी वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई थी। यह सब देखकर सोनल की सास को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोनल से कहती हैं कि बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे और अपने परिवार की खुशी के आगे ज़माने की खुशी को देख रही थी। सोच रही थी कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, मगर अब मैंने सब छोड़ दिया है। मुझे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना है। और फिर सास सोनल से माफ़ी मांगने लगती है। फिर सोनल कहती है, अरे नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? फिर दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे माध्यम से अपनी लिखी हुई कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हमारे ईमेल पर अपने नाम के साथ अपनी लिखी कहानी भेजें। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।